नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर अपना बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल TG2 का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। कल ही की डेट में 16 सितंबर को यूपीपीसीएल TG2 के लिए आईटी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आई है। उस वैकेंसी के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो इंपॉर्टेंट डाउट है, उनको क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए इस वैकेंसी के अंदर क्या है। जो अदर स्टेट वाले बच्चे वो पूछते हैं हमारे लिए कितनी वैकेंसी है सर, SC ST OBC का जो बच्चा है उसको आयु सीमा के अंदर छूट मिलेगी क्या सर, यहाँ पे कितने % वैकेंसी है। बहुत सारे डाउट है अदर स्टेट वाले बच्चों के, तो उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ है CCC सर्टिफिकेट, CCC सर्टिफिकेट है जो कि यूपीपीसीएल यूपी TG2 की जब वैकेंसी आती है तो उसके बारे में मेंशन किया रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूपीपीसीएल TG2 की ये जो करंट के अंदर वैकेंसी आई है इसमें CCC का जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसके बिना हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सर कब तक बना होना चाहिए, ये जरूरी है क्या। तो दोनों चीज़ों के बारे में कंप्लीट अच्छी तरीके से आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी करने के लिए अच्छा कंटेंट, टेक्निकल के हैंड रिटन नोट्स जो कि मेरे खुद के द्वारा लिखे गए हैं उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी करने के लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स मैंने प्रोवाइड किया है। इस एक ही वीडियो कोर्स के जरिए ऑल ओवर इंडिया के IT इलेक्ट्रीशियन लेवल के सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, कंप्लीट कंटेंट मैंने टेस्ट सीरीज सहित दे रखा है। तो उस वीडियो कोर्स को भी आप अच्छी तैयारी करने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए इस वैकेंसी के अंदर क्या है। देखिए सबसे पहले देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी बताई गई है 357 वैकेंसी बताई गई है। अब थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे एक स्टार मार्क करके पॉइंट दे रखा है। उक्त पदों पर आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है, अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यूपी के अलावा जो भी अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, चाहे राजस्थान से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे हरियाणा, कहीं से भी आप आते हो तो आप अनरिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसी है 357 पोस्टें बताई गई है उनके लिए आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 के अंदर आ जाइए। आयु में छूट के संबंध में यहाँ पे चीज इन्होंने बता रखी, तो यहाँ पर भी क्लियर कर रखा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के अभ्यर्थियों जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि यूपी के अलावा जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा के अंदर भी किसी प्रकार की छूट यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे आ जाइए। आरक्षण के अंदर इन्होंने मेंशन कर रखा है, अभी आरक्षण का लाभ लेने हेतु तो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। यानी कि जो आपकी कट ऑफ बनेगी SC ST OBC की अलग अलग जो बनती है, अनरिजर्व कैटेगरी अलग अलग बनती है, उसमें जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको अनारक्षित कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। कोई भी आरक्षण का छूट नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो बच्चे जिनके पास में यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र है उन्हीं बच्चों को यहाँ पे SC ST OBC की जो कट ऑफ के अंदर छूट मिलेगी, जो कट ऑफ रहेगी उसके अंदर रखा जाएगा। बाकी सभी बच्चों को अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे क्या है। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसी है उसमें 5% का होता है, 10% का होता है अदर स्टेट के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अदर स्टेट के लिए 357 जो वैकेंसी बताई गई अनरिजर्व कैटेगरी की, ये जो सभी वैकेंसी है उनके लिए आप फाइट कर सकते हो। 5% 10% जैसा मैटर बिल्कुल भी नहीं है। अदर स्टेट वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आवेदन करेंगे, किसी प्रकार के कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 357 पोस्टों के लिए वो फाइट करेंगे। पहला डाउट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो कि बहुत सारे बच्चों को डाउट है CCC वाले सर्टिफिकेट को लेकर के। देखिए डाउट भी मैं आपका क्लियर करूंगा, अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा ये सर्टिफिकेट चाहिए या ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो फिर बच्चे कमेंट करेंगे उस वैकेंसी के अंदर ऐसा था, उस नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा लिखा हुआ था। तो मैं बताऊंगा भी और साथ में आपका डाउट है वो कंप्लीटली आपका दूर करने वाला हूं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए एक पुराना नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यानी कि UPRVNL का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में मैं लेके आया हूं। यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 2 यानी कि TG2 की यहाँ पे वैकेंसी थी। 3 टाइप की पोस्ट थी, यांत्रिक, विद्युत और इंस्ट्रूमेशन की, है ना। तो 3 प्रकार की वैकेंसी थी। इस नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे देखिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं, यहाँ पे क्या चीजें दे रखी है। आ जाइए आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत पे आ जाइए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ में या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि 10th आपने पास कर रखी है, तथा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में NCVT या फिर SCVT का आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे देखिए DOE
NCACC वर्तमान में जिसको NIELIT बोलते हैं द्वारा प्रदत्त 80 घंटे का कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC का प्रमाण पत्र अभिलेख की परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि इस वैकेंसी के अंदर CCC का जो सर्टिफिकेट था वो अनिवार्य किया गया था। और उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 के अंदर आप देख लीजिए, जो कि रोमन संख्या में लिखा हुआ, आवेदन ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास में NIELIT द्वारा प्रदत्त 80 घंटे का कोर्स यानी कि CCC का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यानी कि यूपी आर्मी की जो वैकेंसी आई थी, ऑनलाइन आवेदन करते समय CCC का सर्टिफिकेट इन्होंने कंपलसरी किया था। ये बात हो रही है यूपी आर्मी की वैकेंसी की। अब देखिए आज ये जो अपना नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कल ही आया UPPCL TG2 की जो वैकेंसी उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैकेंसी इसके नोटिफिकेशन के अंदर क्या चीज मेंशन कर रखी है उस पर बात कर लेता हूँ ना। वो चीज मैंने यूपी आर्मी वाला नोटिफिकेशन इसलिए दिखाया था ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। यहाँ पे देखिए करंट के अंदर जो वैकेंसी चल रही है UPPCL TG2 की, इसमें क्या लिखा हुआ है, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न शैक्षणिक अर्हता का होना आवश्यक है। यानी कि जब आप आवेदन करोगे तो आपके पास में यहाँ पे जो चीजें इन्होंने बता रखी है यही चीजें होना आवश्यक है, कोई अलग से चीज जरूरी नहीं है। देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में, यानी कि 10th आपने पास कर रखी है गणित और विज्ञान विषय के साथ ही नियमित छात्र के रूप में आपने निम्नलिखित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड में द्विवर्षीय यानी कि NCVT या फिर SCVT का कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल जो कि कौशल विकास के अंतर्गत कोर्स होता है। तो यानी कि 10th आपने कर रखी है और आपके पास में IT का सर्टिफिकेट है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। जो CCC वाला सर्टिफिकेट है UPPCL TG2 की जो वैकेंसी है इसमें कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आज ये एक नीचे पॉइंट नंबर आप यहाँ पे देखिए दे रखा है चयन प्रक्रिया के अंदर। देखिए चयन प्रक्रिया के अंदर पेपर का जो प्रथम भाग है इसमें CCC कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है इसके स्तर के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। CCC सर्टिफिकेट है उसके अंदर क्या चीजें रहती है, उस कोर्स के अंदर क्या चीजें रहती है, उसके लेवल के आपको 50% पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है आपके पास में CCC सर्टिफिकेट हो। उसके बाद में आ जाइए आप पॉइंट नंबर 15 पे आ जाइए। अन्य विवरण के अंदर इन्होंने क्या बता रखा है, व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से, चलिए इसको छोड़िए, सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां तथा उपरोक्त बिंदु 7 के अनुसार छाया प्रतियां मूल आवेदन पत्र के साथ जांच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि बिंदु नंबर 7 के अंदर जो प्रमाण पत्र इन्होंने बता रखे हैं वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपके पास होने चाहिए। तो अब आपको मैं लेके चलता हूं पॉइंट नंबर 7 पे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 7 के अंदर यहाँ पे देखिए निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट का नाम नहीं लिखा है, इन्होंने बताया भी निर्धारित अर्हता संबंधित योग्यता प्रमाण पत्र। अब अर्हता संबंधित योग्य प्रमाण पत्र क्या है, इस टेबल के अंदर जो चीजें बता रखी है आवेदन देखिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं, यानी कि वही चीजें सेम ही निकल के आ रही है। पॉइंट नंबर 2 की आपने 10th कर रखी है, आपके पास में IT इलेक्ट्रीशियन का या फिर इलेक्ट्रिकल का आपने कोर्स कर रखा है, आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप इसके अंदर बिल्कुल आवेदन कर सकते हो। नया तो अभी आवेदन करते समय आपको कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की जरूरत है, नए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको किसी भी इस प्रकार के कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की वजह से कोई बाहर करने वाला है। हाँ ये चीज सत्य है कि आपका जो पहला पेपर का प्रथम भाग होने वाला है उसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि क्वालिफाई नेचर का है, उसको आप पास करते हो और मेरिट के अंदर आते हो तो किसी प्रकार के कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल नौकरी मिलेगी 100%। इस नोटिफिकेशन के अंदर कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं है कि UPPCL TG2 के अंदर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जरूरी है। हाँ यूपी आर्मी की जो वैकेंसी आती है नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर मेंशन रहता है कि CCC सर्टिफिकेट है वो जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों डाउट है, आपके दोनों डाउट वो क्लियर हो गए होंगे। अदर स्टेट वाले बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से वो फाइट करेंगे और इस वैकेंसी के अंदर कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिंदास तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए DRDO की वैकेंसी आई हुई है, UPPCL TG2 की वैकेंसी आ गई है, तो एक ही बार तैयारी करोगे तो दोनों आपके पास में अवसर होंगे, दोनों में से किसी भी नौकरी के अंदर हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से बिंदास तरीके से सभी टेंशन छोड़ करके हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करके दोनों में से किसी एक वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेना ही लेना है। तैयार हो जाइए, आज से ही अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दीजिए। अच्छी तैयारी करने के लिए मेरे खुद के द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स है, वीडियो कोर्स कंप्लीट मैंने प्रोवाइड करके रखे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान के स्टोर ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। जल्दी ही टेस्ट सीरीज वगैरह भी मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।